वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। तो जी फ्रेंड्स, आज दिन है वीरवार का, तारीख है 23 नवंबर और ये जो टाइम हो रहा है, टाइम है सुबह के करीब बज गए हैं 6। तो आज सेकंड डे है। तो आज जो है ना, बाल आज भी खुले ही रखने थे। तो मतलब कल का पूरा दिन मैंने खुले बाल किए और आज भी मतलब 2 दिन का इनका टारगेट, वैसे तो 3 दिन का होता है लेकिन मुझे 2 ही दिन रखने हैं। आज और रखने हैं मुझे खुले बाल, तभी जाके जो स्मूथिंग वगैरह है ना वो जो पास आउट होगी। तो जी यहाँ पर जो है ना सबसे पहले बच्चों को आवाज़ें लगाई हैं, उठाया है, क्योंकि अभी से वो आवाज़ें लगाऊंगी तब उठेंगी वो। और अब जो है ना ठंड बढ़ गई है, तो आप लोग भी अपना ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ती जा रही है ठंड ना। तो इसी वजह से थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मतलब अपने आप को भी सेफ़ रखना है, क्योंकि अगर हम सेफ़ रहेंगे तो घर सेफ़ रहेगा। अदरवाइज़ फिर जो है ना इशू क्रिएट होंगे। तो जी सबसे पहले यहाँ पर झाड़ू लगा देते हैं। झाड़ू लगा ली है, मैंने भी शॉल ले ली है क्योंकि ठंड बहुत है। अभी फ़िलहाल जो है ना स्वेटर वगैरह नहीं निकाली है, तो उसके लिए भी एक सिंगल डे चाहिएगा, क्योंकि जब सर्दियों के कपड़े रखते हैं उनके लिए भी, और मतलब उनके कपड़े निकालने के लिए भी बहुत टाइम चाहिए होता है ना, इसी वजह से। तो जिस दिन भी ऑफ होगा ना उस दिन देखूंगी मैं। तो यहाँ पर जो है ना पोछा लग गया है मेरा। झाड़ू मैंने लगा दी थी, उसके बाद पोछा लगा दिया है। हल्का सा सर्फ डाल के मैंने पोछा लगा दिया है और पंखा चला दिया है कुछ देर के लिए। अच्छा, कमरे का पंखा नहीं चलाया क्योंकि बहुत ठंड है और बच्चे अभी तक सोए हुए हैं, मतलब धीरे धीरे उठ रहे हैं। तो धैर्य भी सोया हुआ है, तो इसलिए अंदर का पंखा नहीं चलाया। और बाहर का पंखा खुद ही इतनी तेज़ चल रहा है ना कि मतलब अंदर का भी पोछा शायद इसी से सूख जाएगा। और वैसे गर्मियों में क्या होता है कि मतलब अगर हमें 3 या 4 पे पंखा चलाना होता ना तो वो भी इतना स्लो लगता है, लेकिन अभी जो है ना इतना तेज़ लग रहा है ना, बहुत ज़्यादा। मतलब लग ही नहीं रहा कि मतलब हाँ, अब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि तेज़ पंखा करें, खुद ही इतना तेज़ हो जाता है। तो जी यहाँ पर जो है ना सबसे पहले अब आ गई हूँ किचन में। हाथ मुँह धो लिए हैं और पानी लगा दिया है गरम, तो नहाने के लिए। तो सबसे पहले हाथ वगैरह अच्छे से धोकर मैं किचन में आ गई हूँ। तो आलू गाजर मटर की सब्ज़ी बनेगी, और गाजर और मटर को मैंने रात को ही कट करके रख दिया था। और अभी मैं बाल जो है ना थोड़ा थोड़ा ध्यान देती रहती हूँ, जैसे मतलब इनमें लेयर तो नहीं बनी या फिर कुछ निशान तो नहीं हुए, क्योंकि ध्यान देना पड़ता है इसका 2 से 3 दिन के लिए, तो बहुत ज़्यादा ध्यान देना है ना मुझे। तो बस इसीलिए ना गाजर और मटर मैंने कट कर लिए थे। इधर जो है ना टमाटर, हरी मिर्ची वगैरह जो भी मतलब चॉपिंग का काम है ना उसको ख़त्म कर दूँगी और फटाफट से जो है ना सब्जियां बना लूँगी। इधर मैंने उर्वी को उठा दिया था। उर्वी गई है नहाने सबसे पहले, उसके बाद जाएगी काव्या नहाने। तो काव्या को थोड़ा सा टाइम लगता है, वो थोड़ी बच्ची है, इतनी बड़ी नहीं है ना, तो उसको थोड़ा पैम्परिंग की ज़रूरत होती है, या जो भी है मतलब छोटी है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा देना पड़ता है। उर्वी समझदार है तो उर्वी सारे काम अपने धीरे धीरे कर ही लेती है। तो जी यहाँ पर जो है ना कुकर चढ़ा दिया है। अभी फटाफट से जो है ना मैंने बच्चों का पानी जो है ना बाल्टी से पलट दिया। उसके बाद जो है ना मैं आ गई हूँ यहाँ पर सब्ज़ी छोंकने। तो सब्ज़ी लहसुन प्याज वगैरह का जो भी था ना मटेरियल, मतलब लहसुन प्याज पीस के मैंने रख दिए थे। रात को सब्ज़ी बनाई थी तो उसी में थोड़ा एक्स्ट्रा पीस लिया था, क्योंकि आजकल मौसम सर्दी का है, तो उस हिसाब से हम रात का सारा काम जो है ना, मतलब सुबह का जो भी आधे से ज़्यादा काम हम रात को करके रख ही लेते हैं। तो जी बस मतलब किचन से आधे आधे काम मतलब बच्चों के साथ, और कुछ आधा मतलब एक पैर ये लगा लो किचन में होता है और एक पैर ना बच्चों के पास होता है। बस यही होता है, सुबह सुबह की जो भाग दौड़ होती है ना उस हिसाब से हम मतलब अपना काम जो है ना ख़त्म करते हैं। और यहाँ पर जो है ना कुकर चढ़ा दिया है। फटाफट से जो है ना बस मुझे सब्ज़ी छोंकनी है। सब्ज़ी एज़ यूजुअल जैसे भी बनती है, जैसे मतलब लहसुन प्याज वगैरह जाते हैं, टमाटर वगैरह जो भी जाते हैं, और उस हिसाब से बनेगी। तो जी सब्ज़ी बनाऊंगी आज मैं रिफ़ाइंड में, क्योंकि सरसों के तेल में मुझे नहीं खानी है। गाजर की जो सब्ज़ी होती है ना वो हमेशा रिफ़ाइंड ऑयल में ही अच्छी बनती है, क्योंकि जो कलर आ जाता है ना उसका उस हिसाब से आता है। तो जो मस्टर्ड ऑयल होता है ना, अभी कभी आप ट्राई करके देखिएगा, मतलब अगर रिफ़ाइंड ऑयल में ज़्यादा अच्छे से बनेगी, और मस्टर्ड ऑयल के अकॉर्डिंग मतलब। तो 2 दाने जीरा के डाल दिए हैं। इधर जो है ना बस लहसुन प्याज का पेस्ट जो मेरे पास रखा हुआ था उसको डाल दिया है, और एक टमाटर, 2-3 हरी मिर्च जो भी है मतलब वो इसमें ऐड कर दी हैं। उसके बाद जस्ट मसाले को अच्छे से भून दिया है। तो मसाला भुन जाएगा तो सूखे मसाले इसमें ऐड कर दूँगी थोड़े से पानी के साथ। सूखे मसाले में वही जो जाते हैं नमक, मिर्च, हल्दी और सूखा धनिया, वही जाएंगे। और मसाले को बहुत अच्छे से भूनना है कि मतलब कलर जो है ना उसका सेपरेट ना हो जाए, मतलब ऑयल ऑयल जो सेपरेट ना हो जाए उसका, तब तक हमें अच्छे से भूनना है। तो जी यहाँ पर जो है ना मटर चाहे आप हल्की फुल्की ही डालो, जैसे गाजर के साथ हमेशा मटर का टेस्ट अलग ही होता है, और गाजर की सब्ज़ी में मटर का रोल अपना ही होता है कुछ। तो अगर चाहे थोड़ी ही हो आपके पास, लेकिन डालो ना, बहुत अच्छी लगती है आलू गाजर मटर। और सर्दियों की सब्जियाँ ना बहुत टेस्टी लगती ही हैं।
सो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है ना मैं अब फटाफट से रोटियां बना रही हूँ। जब तक जो है ना सब्ज़ी मेरी मतलब मैंने कुकर वगैरह बंद किया ना, उस बीच जो है ना मेरा आटा वगैरह भी गूँध गया। अब आप देख रहे हैं कि गैस जो है ना बंद है, तो सीटियाँ जो है ना आ गई थी, 2 से 3 सीटियाँ लगाई थी मैंने। और ये देखिए यहाँ पर अब बस फटाफट से रोटियां बना रही थी। तो अगर आपको लगता है ऐसा कि मतलब जैसे ये सब चीज़ें आप ट्राई करके देखेंगे तो आपको शायद कुछ एक अलग नयापन सा हो जाएगा आपके रूटीन में, आपकी रेसिपीज़ में, तो जो भी है ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर जो है ना बस मुझे अपनी और इनकी रोटी, आज तो ये भी जाएँगे टिफ़िन लेकर और मैं भी जाऊँगी, बच्चे जाएँगे, तो सबका टिफ़िन पैक होगा। इधर धैर्य भी आ गया था उठ के, तो इसको टाइम से इसलिए उठाना पड़ता है क्योंकि ये भी अपना सूसू पॉटी जो भी है ना कर लेगा। सो फ्रेंड्स मैं जो है ना रोटियाँ बनाकर मैं चली गई थी नहाने। इधर हस्बैंड ने बना दी थी चाय और बच्चों को पी रहे थे, बच्चे पी रहे थे चाय को, मतलब नाश्ता कर रहे थे अपना। मैं यहाँ पर कर रही हूँ दिया बाती, तो मतलब अभी नहा कर आई हूँ, फटाफट से दिया बाती कर दूँगी, फिर उसके बाद मैं भी नाश्ता कर लूँगी। तो अभी टाइम ज़्यादा नहीं हुआ था, करीब 7:30 बजे थे। तो अगर आप जल्दी उठते हैं तो उस हिसाब से ही आपका काम जो है ना रूटीन में होता चला जाता है। तो बस वही है कि मतलब मैंने अपना जो टाइम जो रूटीन है ना वो इसी तरीके से बनाया हुआ है कि जिस तरीके से आप खुद को भी सेट कर सकें, क्योंकि रूटीन तो सबके अलग-अलग ही होते हैं। जिस हिसाब से आप करते हैं ना उस हिसाब से ही अच्छा होता है। आपको खुद पता होता है कि किस हिसाब से आपका रूटीन जो है ना ठीक-ठाक रहेगा। सो जी यहाँ पर जो है ना मेरी दिया बाती हो गई है, भगवान जी का नाम मैंने ले लिया है, फटाफट से जो है ना टिफ़िन पैक कर देते हैं। सो आप देख ही रहे हैं आलू गाजर की सब्ज़ी जो है ना बहुत टेस्टी बनी थी। देखने में आपको अच्छी लग रही होगी शायद, और खाने में भी उतनी ही टेस्टी लगी थी। तो ये मेरा टिफ़िन है, मैंने अपने टिफ़िन में सब्ज़ी रख ली है और मैं दूसरे टिफ़िन में रखूँगी रोटियाँ। तो जितने भी मुझे चाहिए होती है इस टाइम के लिए एक ही रोटी बेटर होती है। तो बस यहाँ पर जो है ना अभी जो भी मतलब काम थे वो ख़त्म हो चुके हैं और मैं आ गई हूँ यहाँ वापस से कमरे में। तो फटाफट से अपने आप को रेडी कर लेती हूँ। अब बच्चों को भेज दिया है मैंने स्कूल और धैर्य भी गया है उनके साथ, मतलब उर्वी को छोड़ने के लिए अपने पापा के साथ। तो यहाँ पर जो है ना कमरा कल फैला हुआ था तो मैंने थोड़ा बहुत तो मतलब सिमटा दिया था, लेकिन नहीं हो पाया उतना। तो आजकल जो है ना स्मूदिंग के चक्कर में ना मेरा कमरा कुछ ज़्यादा ही फैला होता है, तो उस हिसाब से नहीं हो पा रहा जिस हिसाब से मैं सोच रही हूँ। तो आज जो है ना सारा काम कंप्लीट हो गया है, बर्तन वगैरह सब धुल गए, लेकिन बस ये बेडशीट वगैरह नहीं हो पाई ठीक ठाक से। तो बेडशीट जो है ना नहीं कर पाई थी मैं, अब टाइम भी हो गया था, सिर्फ मेरे पास 10 मिनट थे, उस 10 मिनट में मुझे अपने आप को रेडी करना होता है। करीब 8-10 मैं लगती हूँ तैयार होने और 8:20 तक मुझे रेडी होके जाना होता है। तो उसके लिए 2 से 3 मेकअप होते हैं, बस सिंदूर, लाइनर और लिपस्टिक, बिंदी, बस ये 4 मेकअप के अलावा कुछ एक्स्ट्रा होता नहीं है। लेकिन जो ज़्यादा टाइम लगता है ना वो अब बालों में लगता है कि किस हिसाब से मुझे दुपट्टा लेना है, किस हिसाब से मुझे बाल रखने हैं, क्योंकि आज 2 दिन तक बाल खुले ही रखने हैं, तो उस हिसाब से जो है ना रहना पड़ता है। तो जी बस यहाँ पर रेडी हो गई हूँ। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो? इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। तो वीडियो अगर थोड़ा-सा भी पसंद आया हो ना तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बेल आइकन दबाना प्लीज़ मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।